अस्सलामुअलैकुम। बड़ी भूख लगी हुई थी इसलिए बकरे का सालन खाया, जिसमें मैंने रोटियां डुबोई और साथ में खीरा भी खाया। फिर बकरियों को चारने के लिए जंगल में ले गया और तेज हवा चलने की वजह से मुझे सर्दी लग रही थी। मौसम बहुत ही प्यारा और खुशगवार था और कुदरत के नज़ारे देखकर दिल ही खुश हो जाता है। The next day. फिर मैंने बकरियों के कोठे की चाबी घुमा दी। मैंने सज्जा खब्बा गोजा दोनों फरोल लिया मगर कुछ ना निकला। फिर मैं ढूंढने चला गया। फिर याद आई कि चाबी तो दरवाजे के साथ ही लगाई हुई थी और हमारे YouTube चैनल पर 30 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसकी खुशी में मैंने छोटा सा केक लाया। आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा केक, मैं आपको बताता चलूं कि 30 सब्सक्राइबर पर तो इससे भी छोटा केक आना चाहिए था। मैंने तो फिर भी बड़ा ले लिया है। फिर मैंने केक को काटा। केक तो बड़ा मजेदार लग रहा था। फिर मैंने गौर किया तो केक में एक पेली भी फिर रही थी। मैंने कहा छोड़ो, पेली से कुछ नहीं होता, उड़ के आ गई होगी। मैंने फिर अपने आगे पीछे चप्पल चोर और चवल लोगों को केक दिया। उन्होंने एक ही लफ्ज कहा, ये तो टट्टी है। मैंने गुस्से से देखा और मैंने भी खाई। फिर मुझे पता चला कि ये क्यों कह रहे हैं। ये केक मुस्सा हुआ था और खाने पर ऐसा मालूम होता था कि जंग बड़ा लवा हम खा रहे हैं। फिर क्या, मुझे गुस्सा आया तो मैंने चूर चूर कर दिया सब कुछ। कभी पैसे खर्चता नहीं हूँ, जब खर्चता हूँ तो कोई खराब ही चीज बंदा लपटा जाता है। फिर ये 2 शापर उठाए और बकरियों को डाले। फिर ये हमारे छोटे मेहमान जो टोकरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इनको बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई थी और इनकी माँ इनको दूध ही नहीं दे रही थी। ऐसे मुझे घूर घूर कर देख रहे थे कि अगर ये बाहर निकल आए तो मेरा कुछ ये हाल करेंगे। मैंने कुकरों को अंदर किया क्योंकि वो बकरियों का खाना खराब कर रहे थे और उन्हें खाने ही नहीं थे देते। The next day. फिर मैंने बकरी को जीवी में बांध दिया और इन बच्चों की कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की, जिसमें ये पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। फिर कुछ गायें देखी जिसमें चारा खाने वालों ने PhD की डिग्री की हुई है और ये जो अलग जो गां खड़ी है ये स्कूल से भाग गई थी, इस वजह से घर वाले इसको खाना नहीं थे दे रहे। फिर माँ बेटी में लड़ाई करवाई और फिर इनको राजी भी करवा लिया। फिर इनको मुस्सा गाजरों का हलवा खिलवाया जो इन्होंने चुटकियों से खाया और छोरका निकलवाया। फिर बकरियों की खाने पीने की जंग में हमारा किचन बर्बाद हो गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम नए मेहमानों को कैसे ढकते हैं। सबसे पहले एक बोरी नीचे नरम और मुलायम जो बेड के काम आती है। फिर इसके ऊपर साफ चादर रखें और जो भी गंद बला है उसे दूर करके फेंक दें। फिर बकरे की एक टक्कर ने बकरी को दिन में तारे दिखा दिए और वो उठ ही ना पाई। फिर अल्लाह अल्लाह करके वो उठी, जान में जान आई और नए मेहमानों को टोकरे में ढका, मेरा मतलब है फेंक दिया। चुको जी। फिर एक और पट्ठों की गड्डी लाई और उनके सामने रखी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।